दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एक ऐसे अखबार कटिंग की जिसका शीर्षक है रेड्यूस नॉट नेगेटिव थिंकिंग बट थिंकिंग इटसेल्फ। आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कम मत करो, बल्कि थिंकिंग को ही कम कर दो। इसका शीर्षक है, आध्यात्मिक टॉपिक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत रोज अखबार में आता है। इससे हमको इंग्लिश सीखने को मिलता है, और वर्ड सीखने को मिलता है, हमारी वर्ड पावर मजबूत होती है, और अखबार पढ़ने से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो आप लोग सभी जानते हैं। अब हम इस अखबार की कटिंग को मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझाता हूँ। इस छोटे छोटे सेंटेंसेज में सेंटेंस को ब्रेक करके मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंग्लिश कैसे सीखें। इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम रोज 5 या 10 मिनट प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप इंग्लिश पर बहुत अच्छी पकड़ कर सकते हैं। और सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है इंग्लिश सीखने का, एनवायरमेंट करेक्ट करना। अगर हम इस एनवायरमेंट में आ जाते हैं तो फिर ये इंग्लिश लैंग्वेज हमसे दूर नहीं रहेगी। अगर आप रोज अपने 5-10 मिनट व्यस्तम समय में से निकाल के इसको पढ़ सकते हैं, पाते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम टेस्ट हमारी पकड़ से दूर नहीं रहेगा। हम इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, हम इसके एनवायरमेंट में आ जाएंगे। हमारे को ग्रामर का भी पता चल जाएगा, सेंटेंस बनाने का पता चल जाएगा, बोलना, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, हम चारों एलिमेंट में परफेक्ट हो जाएंगे। इसका शीर्षक है, शीर्षक मैंने आपको बता दिया, लिखने वाले हैं राजीव विज। मैं आपको इन लेखक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि राजीव विज कौन है। ये एक लाइफ कोच है जो सिंगापुर स्थित है। सिंगापुर में रहते हुए ये लाइफ कोच है। लाइफ कोच उसको कहा जाता है जो जिंदगी के बारे में बताता है कि जिंदगी में कैसे सफल होना चाहिए। एक्रॉस एशिया फेमस लाइफ कोच हैं ये। बड़े बड़े लीडर्स और बिजनेसमैन इनकी क्लासें अटेंड करते हैं, और वो अपनी जिंदगी में इनकी गाइडलाइंस से फायदा उठा करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक महान व्यक्ति का वक्तव्य हमको सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा सीरियस होकर इसको पढ़ना चाहिए। और अब आगे देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। राजीव विज साहब ने थिंकिंग के बारे में क्या लिखा है, आदमी को कैसा सोचना चाहिए या विचार किस तरह के होते हैं। ये कह रहे हैं वी हैव टू टाइप्स ऑफ थॉट्स, हमारे पास दो तरह के विचार होते हैं, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। एक तो हम किसी काम को इच्छा से करते हैं, एक हम किसी काम को अनिच्छा से करते हैं। वॉलेंटरी थॉट्स आर द वन, वॉलेंटरी थॉट्स वो होती हैं जिनको वी कॉन्शियसली चूज टू हैव, जिनको हम समझ सचेत होकर के हम उनको चूज करते हैं, हमारी पसंद का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्लानिंग, जब भी हम प्लानिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, और एंगेजिंग इन द एक्टिविटी, जब भी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसको पसंद करके काम को करते हैं। इनवॉलेंट्री थॉट्स आर द वंस, इनवॉलेंट्री थॉट्स, अनिच्छा से काम करने वाली थॉट्स इस तरह की होती हैं, दैट एराइजेज इन आवर माइंड, जो हमारे दिमाग में उत्पन्न होती हैं, ऑन देयर ऑन। ऑन देयर ऑन का मतलब होता है अपने आप। उनको कहते हैं
इनवॉलेंटरी थॉट्स। इफ यू हैव एवर ट्राइड मेडिटेटिंग, अगर आपने कभी मेडिटेशन की ट्राई करी होगी, यू श्योरली नो, तो आप जान सकते हैं व्हाट इनवॉलेंटरी थॉट्स लुक लाइक। इनवॉलेंटरी थॉट्स किस तरह की होते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज को कंसेंट्रेट होकर के करते हैं, पढ़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं कंसेंट्रेट होकर के, तो जो इनवॉलेंटरी थॉट है उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो अपने आप थॉट दिमाग में आती है ना, उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। रिसर्च सजेस्ट्स, रिसर्च ये सजेस्ट करती है दैट ओवर 90% ऑफ आवर थॉट्स अराइजेज इनवॉलेंटरीली। रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग में 90% सोच जो होती हैं वो इनवॉलेंटरी होती हैं। इनवॉलेंटरी यानी अनिच्छा से करने वाली, जो जिसमें हमारा 100% योगदान नहीं होता है। फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। और ये आती कहां से हैं? ये आती हैं सब कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस मतलब होता है सचेत माइंड, एंड सब कॉन्शियस यानी असचेत माइंड, सोए हुए दिमाग से। इवन व्हेन वी आर कॉन्शियसली एंगेज, जब हम कॉन्शियसली किसी काम में एंगेज होते हैं, इन समथिंग, किसी भी काम में, मेनी ऑफ आवर थॉट्स आर इनवॉलेंटरी, तब भी हमारे दिमाग में इनवॉलेंटरी थॉट्स आती हैं। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है जो उपयोगी नहीं होती हैं या अनिच्छा से करने वाली। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारी, आर रिपीटेटिव, ऐसी बहुत सारी होती हैं जो बार बार आती हैं। एंड ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ देम, और इनमें से जो बहुत अच्छी वाली, आर नेगेटिव एंड डिसएम्पावरिंग। ज्यादातर थॉट्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और डिसएम्पावरिंग का मतलब होता है जिनमें कोई पावर नहीं होती है। एम्पावर यानी ताकतवर, डिसएम्पावर यानी जिसमें ताकत नहीं होती है, जो वैल्यूएबल नहीं है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस नेगेटिव स्लांट? व्हाट इज द सोर्स? सोर्स उसको कहा जाता है जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है, खान जिसकी होती है, ऑफ दिस नेगेटिव स्लांट। ये नेगेटिव स्लांट मतलब तिरछी। तो ये जो तिरछी लाइनें ये कहां से आती हैं, नेगेटिव थॉट्स कहां से आती हैं? आवर सबकॉन्शियस माइंड इज दी स्टोर हाउस। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज दी स्टोर हाउस। इसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई पड़ी है, भंडार है ये, ऑफ ऑल आवर पास्ट डिजायर्स। और पास्ट डिजायर, डिजायर यानी इच्छा, पास्ट डिजायर यानी पहले की जो इच्छा हो उनसे हमारा दिमाग भरा पड़ा है। पास्ट इमोशंस, पास्ट बिलीव्स, पास्ट बिलीव का मतलब होता है ऐसी मान्यताएं, एंड एक्सपीरियंसेस, और पुराना एक्सपीरियंस भी हमारे दिमाग में भरा पड़ा रहता है। एंड कंडीशनड बाय आवर पास्ट, और कंडीशन का मतलब होता है उस समय क्या स्थिति थी, वो भी हमारे दिमाग में भरी हुई रहती है। इट कैरीज ए हाईली जजमेंटल बाइस। ये सब साथ लेके चलती है ए हाईली जजमेंटल बाइस। उसका निर्णय भी हम खुद ही कर लेते हैं, और बाइस, बाइस का मतलब होता है पक्षपात, लेकिन उसका निर्णय भी हम खुद ही करते हैं, लेकिन उसमें पक्षपात कर देते हैं। हम अपने स्वार्थ की चीज को ज्यादा ध्यान दे लेते हैं। इट जजेज एवरीथिंग, ये हर चीज को जज करती है, टू बी गुड और बैड, अच्छी और बुरी सभी को, डिजायरेबल और एवॉइडेबल। डिजायरेबल मतलब चाहने वाली, और कुछ इसमें ऐसी ऐसी थॉट्स भी हैं जिनको टाला जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन वो भी हमारे दिमाग में भरी रहती हैं। प्लीजरेबल और पेनफुल, खुशी वाली भी हैं और दुखी वाली भी हैं।
ये सारी बातें हमारे थॉट्स दिमाग में घुसी रहती हैं। दिस फीड्स, इस तरह की जो फीड्स हैं, सॉरी, दिस फीड्स आवर डिजायर्स टू मैक्सिमाइज फेवरेबल। इस तरह की फीड्स होती है ना, जो ये खुराक जो हमको मिलती है दिमाग में, आवर डिजायर्स, इस तरह की जो फीड्स हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं टू मैक्सिमाइज फेवरेबल एक्सपीरियंसेस, वो मैक्सिमम फेवरेबल एक्सपीरियंसेस होती हैं हमारे फेवर में इन लाइफ, एंड मिनिमाइज अनफेवरेबल वंस। जो काम की चीजें होती हैं हमारे फेवर की, वो तो मैक्सिमम होती हैं, और मिनिमम अनफेवरेबल, और कम ही थॉट्स होती हैं, वो ऐसी होती हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। दिस पैटर्न रिपीटेडली डिस्टर्ब्स आवर पीस, इस तरह का पैटर्न हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करता रहता है। थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ए लीडिंग प्रेस्क्रिप्शन, एक बढ़ता हुआ प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है नुक्शा, टू डील विद नेगेटिव थॉट्स, जो कि नेगेटिव थॉट्स को डील करने के लिए है, इज टू डेवलप, उसको डेवलप करना पड़ेगा पॉजिटिव थिंकिंग में। इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग्स को दूर करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग में डेवलप करनी पड़ेगी हमारे अंदर। दैट श्योरली हेल्प्स, वो हमें पक्का मदद करती है, बट नॉट एनफ, लेकिन ज्यादा नहीं, एंड नॉट एवरीवन, और ना ही हर एक को मदद करती है, क्योंकि डेवलपमेंट तो कुछ एक लोग ही कर सकते हैं, सब नहीं कर पाते हैं। दिस इज primarily because primarily का मतलब प्राथमिकता। दिस इज primarily because as long as we view every thought, जैसे हम हरेक विचार को, थॉट यानी विचार को, व्यू का मतलब किस वे से देखते हैं, और सिचुएशन क्या स्थिति है, एज पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से हम पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स को विचार करते हैं। वी परपेचुएट आवर जजमेंटल साइक, इस परपेचुएट का मतलब होता है हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है हमारे दिमाग में, और जजमेंटल साइक, और वो हमारा दिमाग उसका डिसीजन लेता रहता है कि इसमें क्या सही गलत है। बिसाइड्स, इसके साथ साथ ही, ओवरवेलमिंग पॉजिटिव थिंकिंग कैन क्रिएट ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। इस तरह से ओवरवेलमिंग पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, कैन क्रिएट ए सेंस, पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो एक सेंस क्रिएट करती हैं ऑफ हेल्पलेसनेस, कि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए नेगेटिव थॉट को। व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव थॉट्स, जब हम नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आती हैं, तो हमारी पॉजिटिव थॉट्स उनको रोक देती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं। वी देन अवॉइड, तब हम लोग इस चीज को टाल देते हैं, और सप्रेस द नेगेटिव थॉट्स, और नेगेटिव थॉट्स को हम दबा देते हैं, रेदर देन लर्न टू फेस देम, उनको, उनसे झगड़ने के बजाय, उनको फेस करने के बजाय उनको हम दबा देते हैं, भूल जाते हैं। फर्दर आगे, इनएबिलिटी, एबिलिटी की उल्टी होती है इनएबिलिटी, जो अयोग्यता, टू थिंक पॉजिटिवली, पॉजिटिव सोचने की जो अयोग्यता है, वो लीड्स अस टू जज आवर सेल्वेज, वो हमारे को अपने आप आगे लेके जाती है। एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिवली लीड्स, इनएबिलिटी
जो हमारी कम योग्यता, अयोग्यता ऑफ थिंक पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव सोचने की जो हमारी क्षमता कम है, वो हमको ले जाती है टू जज आवर सेल्वेज एंड इनएडिक्वेट। वो हमारे को अनुकूल की तरफ ले जाती है, एंड फर्दर सॉलिडिफाइंग द इनसिक्योरिटीज, और आगे हमको इनसिक्योरिटीज, वहां हम सुरक्षित नहीं है, वहां ले जाती है इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है, जैसे किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी और दिमाग से निकलती नहीं है। द रियल चैलेंज इज नॉट नेगेटिव थॉट्स। जो हकीकत में जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरी हुई है, बट आवर जजमेंटल माइंड। लेकिन जो हमारा दिमाग डिसीजन लेने की जो पावर रखता है, वो है रियल प्रॉब्लम। तो उसको कैसे सीखी जाए? हाउ एवर द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये पैदा होता है, व्हाट डू वी डू, हमको क्या करना चाहिए, व्हेन थॉट्स अराइजेज, जब इस तरह की थॉट्स अराइज होती हैं दिमाग में, तो क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। वी ऑटोमेटिकली एंगेज विद देम, जब हम इनमें ऑटोमेटिक एंगेज हो जाते हैं, वी एनालाइज, हम उनको नापतोल करते हैं, एसेस करते हैं, स्टार्ट प्लानिंग करते हैं कि आगे कैसे काम किया जाता है, एंड इवन इम्पल्सिवली, और उसके तरफ हम आवेग भी बढ़ाते हैं, एक्ट ऑन देम, और उनके ऊपर हम कार्य करते हैं जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है। दैट इज नो वे, इस तरह का कोई रास्ता नहीं है, reduce the underlying judging that goes on, इस तरह का और कोई रास्ता नहीं है जिससे इसको कम किया जा सके। इनफैक्ट सच्चाई में और कंटिन्यूड थिंकिंग, हमारी जो लगातार थिंकिंग है, इनवेरिएबली बिल्ड्स, बनती तो है लेकिन इनवेरिएबली बदलती नहीं है। वेरिएबल यानी बदलना, इनवेरिएबल नहीं बदलती हैं ऑन दी जजमेंटल थॉट्स, जजमेंटल थॉट्स पर नहीं बदलती है। तो जरूरत तो हमारे को जजमेंटल थॉट को इंप्रूव करने की है। इंस्टीड, इसकी जगह, इफ ओनली वी वर अलर्ट, अगर हम होशियार होते, टू एवरी वॉलेंटरी थॉट, प्रत्येक वॉलेंटरी थॉट के लिए, व्हेन इट अराइजेस, जब भी ये नेगेटिव सोच पैदा हुई और हमारे अंदर अगर पॉजिटिव सोच आ जाती, एंड कुड चूज नॉट टू एंगेज विद इट, और अगर हम इसमें लिप्त नहीं होवे नेगेटिव थॉट में, तो ये संभव है। इफ ओनली वी कुड स्टे प्रेजेंट, अगर हम मात्र खड़े रहें टू दैट थॉट्स अंडरलाइंग नेचर एंड नॉट फॉल इनटू इट्स ट्रैप, और इसके जंजाल में अगर हम नहीं पड़े नेगेटिव थॉट के, वी वुड स्टार्ट डिप्लीटिंग द बैगेज ऑफ आवर कंडीशनल एंड जजमेंटल माइंड। वी वुड स्टार्ट, हमारे साथ क्या हो जाता है, वी वुड स्टार्ट डिप्लीटिंग, का मतलब होता है चूस लेना, हमें और जो कुछ भी हमारी ताकत है वो भी वो चूस ले जाती है। दी बैगेजेज का मतलब हमारा जो भी कुछ सामान हमारे पास में है, ऑफ आवर कंडीशनल एंड जजमेंटल माइंड, हमारे जजमेंटल माइंड से भी वो चीजें निकल जाती हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। इसलिए हमें पॉजिटिव सोच को ध्यान में रखना चाहिए। दिस मीन्स सिंपली स्टेइंग इन ए स्टेट ऑफ, साधारण तौर से हमको ऐसी स्थिति में रहना चाहिए, कैसी स्थिति, चॉइसलेस, जिसके अंदर कोई चीज की चॉइस नहीं होनी चाहिए हमारी, और अवेयरनेस, चॉइसनेस, अवेयरनेस, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, तभी हम जिंदगी का मजा है। वेयर वी आर माइंडफुल
ऑफ एवरी इनवॉलेंट्री थॉट्स, जहां पर भी हम बिल्कुल माइंडफुल, पक्का सचेत हैं, ऑफ एवरी इनवॉलेंटरी थॉट्स, नेगेटिव सोच के बारे में, इट्स टेंडेंसी, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है नेगेटिव सोच की, टू अटेम्प्ट, अटेम्प्ट यानी प्रलोभन, हमको इसमें प्रलोभन दिखता है, अटेम्प्ट अस इनटू एंगेजिंग विद इट, तो ये हमको अपनी तरफ खींच लेती है, एंड हैविंग द कैपेसिटी, और फिर मजबूत हो जाती है, टू लेट इट पास, इसको आगे, तो इसको छोड़ देने के लिए, इन ए वे, इस तरीके से, वाइल थॉट्स कंटिन्यू टू अराइज, जब इस तरह की थॉट्स कंटिन्यू उत्पन्न होती रहेगी, वी डू, तो हम करेंगे लेस थिंकिंग, जब हम लेस थिंकिंग करेंगे तब ये सब चीज पॉसिबल है, यानी कि सोचो ही कम, कल्टीवेटिंग चॉइसलेस, चॉइसलेस यानी हमें किसी चीज को चॉइस नहीं करना कि ये ही लो ये नहीं लो, ऐसा नहीं करना चाहिए, कल्टीवेटिंग, इसको आगे बढ़ाना, अवेयरनेस क्रिएट्स, इस तरह की एक्टिविटी क्या क्रिएट करती है, एन एंकर ऑफ इक्वेनिमिटी, एंकर का मतलब होता है मजबूत संगठन या मजबूत, ऑफ इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी को मजबूत करती है, विद इन अस, एक बराबरता को, सो वी आर नॉट एज इजीली अफेक्टेड बाय द अप्स एंड डाउन्स, तो फिर हम छोटे छोटे अप एंड डाउन जो आते हैं ऑफ लाइफ में, उनसे प्रभावित नहीं होंगे, बिल्डिंग दिस स्टेट, इस तरह की स्थिति बना लेना, इवोक्स, आह्वान करती है, इवोल्यूशन ऑफ लव, इमोशंस ऑफ लव, तो ये लव की भावना पैदा करती है, करेज, हिम्मत बनाती है, काइंडनेस, दया देती है, एंड एम्पैथी, यानी एम्पैथी का स्वभाव बनता है, विद इन अस, दया भाव, बिसाइड्स, दिस प्रैक्टिस मूव्स अस फॉरवर्ड इन आवर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, इस तरह की प्रैक्टिस हमको आध्यात्म के रास्ते पर आगे ले जाती है, डेवलपमेंट होती है, इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट, प्रैक्टिसिंग विपासना और ए माइंडफुल मेडिटेशन, विपासना और माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिसिंग करना, कैन बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल, हमारे लिए वो मददगार हो सकती है, बाय बिल्डिंग एन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस, अगर हम चॉइसलेस अवेयरनेस करना शुरू कर दें तो ये भावना पैदा हो जाएगी, एंगेजिंग इन क्रिएटिव एक्टिविटीज, और क्रिएटिव यानी कुछ करके दिखाने की जो एक्टिविटीज वो करनी चाहिए, और बीइंग इन नेचर, और नेचर के साथ बना रहना चाहिए, वेयर आवर वॉलेंट्री थॉट्स में बी रिलेटिवली सबड्यूड, जहां पर हमारी वॉलेंट्री थॉट्स में भी हो सकती है रिलेटिवली सबड्यूज, सबड्यूड का मतलब होता है एक्चुअली वश में करना या पालतू बना लेना, इस तरह से हम उनके वश में नहीं आएंगे और उससे बच सकते हैं, एंगेजिंग इन क्रिएटिंग एक्टिविटी एंड बीइंग इन नेचर, नेचर के साथ रहना, वेयर आवर वॉलेंट्री थॉट्स में भी, इस तरह से हमारी वॉलेंट्री थॉट्स मतलब पॉजिटिव थॉट्स ही होती, मे बी रिलेटिवली सबड्यूड, तो हम उनसे सबड्यूज का मतलब सबड्यूड, उनसे हम पॉजिटिव थॉट्स के टच में आ सकते हैं, आर आल्सो यूजफुल ट्रेनिंग ग्राउंड्स, इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं वो यूजफुल हैं ट्रेनिंग ग्राउंड शुरुआत के लिए, प्रोवाइडेड बशर्ते वी आर इंटरनेशनल, वी आर इंटेंशनल अबाउट स्टेइंग, भले ही हम
इंटेंशनल अबाउट स्टेइंग अलर्ट, जानबूझ के हम अलर्ट रहें, टू द अराइजिंग थॉट्स, ऐसी जो विचार उत्पन्न होते हैं उनसे, एंड रिमेनिंग, और बची हुई नॉन जजमेंटल, जो नॉन जजमेंटल थॉट्स होते हैं वो भी प्रलोभन वाली थॉट्स होती हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। कुल मिला के इस चैप्टर का मीनिंग ये था कि हमारे को पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना चाहिए, तभी हम शांति और आनंद से रह सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि थॉट्स जितनी हो सके उतनी कम ही रखो तो ज्यादा यूजफुल है। दी राइटर इज ए सिंगापुर बेस्ड लाइफ कोच, इसको लिखने वाले हैं मिस्टर राजीव विज। वो एक सिंगापुर बेस्ड लाइफ कोच हैं जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को और इनको भी राय देते हैं। ऐसा सोच, ये आपके 6 सेंटेंसेज हैं जो आज के लेसन में पढ़ने को है हमारे को। अगर हम रोज 5-7 वर्ड्स याद किया करेंगे तो हमारी वर्ड पावर मजबूत हो जाएगी और इस तरह से हम इंग्लिश के एक एनवायरनमेंट में ढल जाएंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। ये हमारा आज का चैप्टर था। आप लोगों ने सुना ध्यान से, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लाइक करेंगे, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आई शैल बी वेरी थैंकफुल ऑफ यू। थैंक यू।